हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम। अभी स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम एक पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थ्स है और ये क्लास ट्रेमेटोडा से बिलोंग करती है जिनको फ्लूक्स कहते हैं। और स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम क्या है? एक ह्यूमन ब्लड फ्लूक है। तो पैरासाइटोलॉजी में आज हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अब स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम को एक डायजेनेटिक है, यानी कि उसको दो होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक होता है डेफिनेट होस्ट जिसको प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट कहते हैं, वो होता है ह्यूमन। और सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट होता है स्नेल्स। तो स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम को छोड़ के जो दूसरे स्किस्टोसोमा को बिलोंग करते हैं, जो अदर स्किस्टोसोमा जीनस में आते हैं, वो सारे के सारे अपने एग्स रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन में। वाइल जो स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम है वो एग रिलीज करता है इन द यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ द ह्यूमन। और जैसे ही वो यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन में एग रिलीज करता है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द यूरिन। तो जैसे ही वो एग स्टैग्नेंट और फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, स्टैग्नेंट यानी कि रुका हुआ स्थिर और फ्रेश यानी कि प्योर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एग हैच हो जाते हैं 15 मिनट के अंदर एक लार्वा में, जिसको कहते हैं मिरासीडियम लार्वा। अब ये मिरासीडियम या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। अब हम देखते हैं मिरासीडियम लार्वा का स्ट्रक्चर। अब ये है हमारा मिरासीडियम लार्वा। अब आपको ये दिख रहा है ये कैसा है? ये सीलिएटेड लार्वा है। इसके पास सीलिया है जो स्विमिंग में हेल्प करता है ना। अब ये स्विमिंग में हेल्प करने वाले सीलिया की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अपर एपिकल पार्ट में हमें सीलिया छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, पर नीचे कॉर्डल एंड में हमको सीलिया बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमें मिरासीडियम लार्वा में देखने को मिल रहा है एपिकल ग्लैंड। अब इस एपिकल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये कुछ एंजाइम रिलीज करती है। वो एंजाइम्स एपिडर्मिस को लाइसिस करने के काम आती है, क्योंकि अब तो ह्यूमन में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गए, एग रिलीज हो गए। अब ये मिरासीडियम लार्वा कहाँ जाएगा? इस स्नेल में जाएगा। तो इसलिए मिरासीडियम लार्वा के पास एपिकल ग्लैंड है जो एंजाइम रिलीज करेगी और स्नेल के स्किन को क्या करेगी? लाइस करेगी। नाउ नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ग्लैंड का भी यही काम है। फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया, ये दोनों को दोनों ऑस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं। ये हम सीलिया देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जर्म सेल देखने के मिल रहे हैं, जर्म बॉल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जर्म्स बॉल क्या करेंगे? ये नेक्स्ट लार्वा की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब अगर हम मिरासीडियम लार्वा की बात करें तो मिरासीडियम लार्वा क्या होता है? मिरासीडियम लार्वा इज अ सीलिएटेड नॉन फीडिंग लार्वा। इसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, नॉन फीडिंग लार्वा, यानी कि फीडिंग स्टेज नहीं है। तो ये खाना वाना कुछ नहीं खाती, ठीक है जी। ये कवर्ड विद सीलिया विद यूनियन एक्टिवली स्विमिंग फॉर द सर्चिंग ऑफ स्नेल। और ये सीलिया किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में, जिसकी वजह से वो अपने इंटरमीडिएट होस्ट की तलाश करती है, यानी कि स्नेल की। दे इन्फेक्ट स्नेल्स विद इन 24 to 28 आवर के अंदर वो क्या कर देती है? स्नेल को इन्फेक्ट कर देती है। सिंपली एंटर थ्रू द सॉफ्ट स्किन ऑफ स्नेल एंड मूव टू द लीवर। फिर लीवर में एंटर करती है। पहले वो सॉफ्ट स्किन को पंचर करती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल ग्लैंड और फिर वो उसके लीवर में एंटर करती है। जैसे ही मिरासीडियम लार्वा स्नेल के अंदर आता है तो उसके सीलिया कास्ट ऑफ हो जाते हैं और जो उसके पास एक्स्ट्रा एपिथेलियल कवरिंग है वो भी निकल जाती हैं 24 घंटे के अंदर, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। अभी स्पोरोसिस्ट लार्वा एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है और 2 हफ्तों के बाद ये जो मदर स्पोरोसिस्ट है वो बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस कर देती है, और हर एक डॉटर स्पोरोसिस्ट एक नए लार्वा को फॉर्म करता है जिसको कहते हैं सिरकैरिया। 1 मंथ के बाद ये स्पोरोसिस्ट रप्चर हो जाता है और सिरकैरिया लार्वा लैब्रेटेड हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले था एग जो स्टैग्नेंट और फ्रेश वाटर में आने के बाद मिरासीडियम लार्वा में कन्वर्ट हो गया। मिरासीडियम लार्वा एक्टिवली स्विम नॉन फीडिंग स्टेज है। वो स्नेल के अंदर आई तो उसके जो सीलिया है और जो एपिथेलियल कवरिंग है वो कास्ट ऑफ हो गई और वो कन्वर्ट हो गए स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा ने एक्टिव सेल डिवीजन शो करा। एक्टिव सेल डिवीजन से बहुत सारे क्या बना लिए? ये इन्होंने सरकैरिया बना लिए।
तो विद इन 2 वीक स्पोरोसिस्ट बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट बना लेता है और 1 महीने के बाद वो निकल जाते हैं सिरकैरिया लार्वा के फॉर्म में। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मेटा सिरकैरिया स्टेज एब्सेंट होती है और ये सिरकैरिया स्टेज ही क्या बनाती है, अडल्ट बनाती है। नाउ सिरकैरिया मूव आउट फ्रॉम द स्नेल इनटू वाटर। अब ये सिरकैरिया कहाँ से मूव करने लगता है, स्नेल से। मेरासीडियम स्टेज एंटर करी थी और सिरकैरिया स्टेज क्या हो जाती है, स्नेल से निकल जाती है। नाउ ईच सिरकैरिया हैज़ बाइफॉर्क टेल विद विच इट स्विम्स टू फाइंड अ ह्यूमन होस्ट। अब ये भी पानी में रिलीज आउट हो जाते हैं और हर सिरकैरिया की कैसी टेल होती है, बाइफॉर्क। यहाँ पे देख सकते हैं बाइफर्केशन, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई। तो ये बाइफॉर्क टेल की वजह से जो कि स्विमिंग में हेल्प करती है और वो ह्यूमन होस्ट को फाइंड करते हैं। नाउ अब जो सिरकैरिया होते हैं ये शॉर्ट लिव होते हैं, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है। वो वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं ओनली 4 to 6 days अनलेस दे फाइंड द ह्यूमन होस्ट। तो 4 से 6 दिन ही सर्वाइव कर सकते हैं जब तक उन्हें ह्यूमन होस्ट नहीं मिल जाता। अगर 4 से 6 दिन में ह्यूमन होस्ट मिल जाएगा तो ठीक है, वरना वो क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे। अगर ह्यूमंस कांटेक्ट में आता है वाटर के, तो जो सिरकैरिया लार्वा होती हैं ये अपने आप को ह्यूमन की स्किन से अटैच कर लेती हैं थ्रू सकर। ड्यूरिंग पेनिट्रेशन, जब वो अंदर जाती हैं ह्यूमन की स्किन के अंदर, तो उनका केवल हेड पार्ट एंटर करता है और टेल पार्ट क्या हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है। तो व्हेन दे एंटर द ब्लड वेसल दे रीच द हार्ट। सबसे पहले वो हार्ट को रीच करती हैं, फिर लिवर को, फिर लिवर से वो कहाँ जाएंगी, हिपैटिक पोर्टल वेन में, या मैं कह दूँ पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन से कहाँ पे रीच करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम इन शॉर्ट। तो सिरकैरिया लार्वा होता है, वो सिरकैरिया लार्वा कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। स्नेल से कहाँ चला जाता है, वो वाटर में। और जैसे ही ह्यूमन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्नेल उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है थ्रू सकर। ये सिरकैरिया पेनिट्रेट करता है ह्यूमन की स्किन को। ओनली केवल हेड पार्ट अंदर जा पाता है और टेल पार्ट क्या हो जाता है, पेनिट्रेशन के दौरान लेफ्ट आउट हो जाता है और ये जाता है स्किस्टोसोमा सर्कुलेशन में। सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, हार्ट में, फिर लिवर में, फिर पोर्टल सिस्टम और फिर डिफरेंट ऑर्गन। तो माइग्रेशन इन द ब्लड इन लिवर एंड मैच्योरेशन इनटू अडल्ट। और क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैच्योर स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पेयर अडल्ट वॉर्म माइग्रेट। नाउ अब ये क्या करती हैं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट में जाके ह्यूमन के एग शेड कर देती हैं। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन क्या करता है, एग शेड करता है, वो यूरिन के साथ रिलीज आउट हो जाती हैं। जैसे ही एग स्टेगनेंट और फ्रेश वाटर के कांटेक्ट में आती है तो विद इन 15 मिनट ये कन्वर्ट हो जाती है मेरासीडियम लार्वा में, जो सीलिएटेड नॉन फीडिंग फॉर्म होता है। अब ये मेरासीडियम लार्वा पेनिट्रेट करता है स्नेल्स को थ्रू एपिकल ग्लैंड, स्नेल के अंदर एंटर कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा एक्टिव सेल डिवीजन करता है, ठीक है जी, और विद इन मंथ बस्ट होके क्या देता है, बहुत सारे सिरकैरिया लार्वा, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। अब इससे जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं स्किस्टोसोमियासिस, जो आपके अगर रिपीटेड हो तो एनीमिया कर सकती है, माल न्यूट्रिशन कर सकती है, लर्निंग प्रॉब्लम कर सकती है, ये कर सकती है आपके फंक्शन ऑफ लिवर, ब्लैडर, इन सबको क्या कर सकती है, ख़राब हो सकते हैं वो सारे के सारे ड्यूरिंग दिस डिजीज़। इसके लिए ट्रीटमेंट है प्रेज़िक्वांटल। ये ड्रग है जो इन्फेक्शन के लिए ली जाती है, ओरली सिंगल डोज है, जो कि वेल टॉलरेटेड होती है होस्ट से, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, लाइक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डिजीनेस, हेडेक, फीवर और लूज स्टोल। तो होप सो आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।